बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लैंग्वेज को डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लिंग्विस्टिक के बारे में बोला कि मैम प्लीज़ लिंग्विस्टिक को कवर करें, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए लिंग्विस्टिक्स पे लेक्चर बनाए जाए। तो आज हम लैंग्वेज को डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, लैंग्वेज को डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लिंग्विस्टिक जो है वो लैंग्वेज की ही स्टडी है। तो हमें पहले लैंग्वेज को समझना है, जिसको हम स्टडी करेंगे लिंग्विस्टिक में, उसके बाद हम लिंग्विस्टिक को समझेंगे, क्योंकि लैंग्वेज की साइंटिफिक स्टडी जो है वो लिंग्विस्टिक है। ठीक है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन का बटन दबाओ ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। व्हाट इज़ लैंग्वेज? लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज बहुत इजी है डिफ़ाइन करना, लेकिन तब तक इजी है जब तक हम लैंग्वेज को क्लोजली डिफ़ाइन करना शुरू नहीं करते। बट व्हाट लैंग्वेज इज़? लैंग्वेज क्या है? स्टूडेंट्स, कैन वी इमेजिन अ लाइफ और अ सिंगल डे विदाउट लैंग्वेज? क्या हम लैंग्वेज के बगैर एक दिन या फिर पूरी ज़िंदगी इमेजिन कर सकते हैं? वाई कांट वी लिव विदाउट लैंग्वेज? हम लैंग्वेज के बगैर क्यों नहीं रह सकते? इज़ इट एन ऑक्सीजन? क्या ये ऑक्सीजन का काम करती है? इज़न्ट बॉडी लैंग्वेज सफिशेंट? बॉडी लैंग्वेज क्या काफ़ी नहीं है? स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस के आंसर तो यही बनते हैं कि लैंग्वेज के बगैर नहीं रहा जा सकता। लैंग्वेज इंसानी ज़िंदगी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुकी है, एक इंटेग्रल पार्ट बन चुकी है। ये इंसान की कम्युनिकेशन का एक सोर्स है। वो कम्युनिकेशन जो हम लफ्ज़ों में, जुमलों में, साइंस की फॉर्म में या फिर सिंबल्स की फॉर्म में करते हैं। अपने ख्यालात को, अपने इमोशंस को, इंफॉर्मेशंस को ट्रांसफ़र करने के लिए हम लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू लिव विदाउट लैंग्वेज। इन शॉर्ट अगर हम देखें, लैंग्वेज कम्युनिकेशन का एक सिस्टम है, मीडियम ऑफ थॉट है और एक सोशल इंट्रैक्शन है। लैंग्वेज के थ्रू हम सोच सकते हैं, लैंग्वेज के थ्रू हम अपनी बात आगे पहुँचा सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। लैंग्वेज इंसान को इस काबिल बनाती है कि वो अपने ख्यालात को, अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सके, लफ्ज़ों के ज़रिए बता सके। ठीक है, कि वो क्या सोचता है, क्या चाहता है। ये जितनी भी प्रोग्रेस हुई है पूरी दुनिया के अंदर, ये लैंग्वेज के थ्रू हुई है। ह्यूमैनिटी स्टोन एज से बाहर निकली और साइंस और आर्ट ने और टेक्नोलॉजी ने बहुत बड़े पैमाने पर तरक्की की। इसमें कोई शक नहीं है कि ह्यूमंस जो हैं वो और भी बहुत सारे ज़राए को बातचीत करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसा कि जेस्चर्स, ठीक है, नोड्स, विंक्स, शॉर्ट हैंड्स, ब्रेल, अल्फ़ाबेट्स, एक्टिंग, डांसिंग एट्सेट्रा। यानी कि हाथ के इशारे से भी हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं, बुला सकते हैं, जैसे हम सिट डाउन या गो या इस तरह करके हम हाथ के इशारे से भी कर सकते हैं। नोड्स हम सर हिला के भी हाँ या ना का जवाब देते हैं। विंक्स, शॉर्ट हैंड्स, ब्रेल, अल्फ़ाबेट्स वगैरह, यानी कि इन जेस्चर्स के थ्रू भी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। बट ऑल दीज सिस्टम्स ऑफ कम्युनिकेशन आर एक्सट्रीमली लिमिटेड। ये सिस्टम्स जो हैं लैंग्वेज के या कम्युनिकेशन के, ये लिमिटेड हैं कि ये वाले सिस्टम्स जो हैं ये भी लैंग्वेज पे डिपेंड करते हैं। ठीक है। टाइमोलॉजी ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज, अगर हम जस्ट वर्ड लैंग्वेज को देखें तो ये ड्राइव हुआ है लैटिन वर्ड से, जो कि है लिंगुआ। लिंगुआ का मतलब है टंग, यानी कि ज़ुबान। अगर हम ओल्ड फ्रेंच में देखें तो लैंग्वेज के लिए यूज़ किया जाने वाला वर्ड था लैंग्वेज। कोई इस तरह से स्पेल करता है LANGAGE, लैंग्वेज। लेकिन मिडिल इंग्लिश में अगर देखा जाए तो लैंग्वेज के लिए जो वर्ड स्पेल करता है वो है LANGUAGE। ठीक है। द वर्ड लैंग्वेज हैज़ टू मीनिंग्स। लैंग्वेज का जो वर्ड है इसके बेसिकली दो मीनिंग्स हैं। लैंग्वेज एज अ जनरल कॉन्सेप्ट। जनरल कॉन्सेप्ट किस तरह से है, जैसा कि आम हालात में बातचीत करना, कम्युनिकेट करना, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करना, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना, अपने ओपिनियंस देना, किसी चीज़ के बारे में, किसी टॉपिक पे बात करना या कुछ सीखना, ठीक है, या कुछ बुक पढ़ना, ये तमाम जो है ये बेसिकली जनरल कॉन्सेप्ट है लैंग्वेज का। ठीक है। यानी कि एक दूसरे से बात, मोड ऑफ कम्युनिकेशन जो है, या अपना पैगाम दूसरे तक पहुंचाना, अपना मैसेज दूसरे तक पहुंचाना, किसी दूसरे से कुछ बात करना, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी, तो वो जनरल कॉन्सेप्ट है लैंग्वेज का। लेकिन लैंग्वेज का स्पेसिफिक जो एक दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है लैंग्वेज अ स्पेसिफिक लिंग्विस्टिक सिस्टम। लिंग्विस्टिक सिस्टम क्या है? जैसा कि मैंने पहले बात की कि लैंग्वेज जो है, हमने लिंग्विस्टिक में लैंग्वेज की स्टडी करनी है। तो लिंग्विस्टिक क्या है? लैंग्वेज की साइंटिफिक स्टडी, यानी कि लैंग्वेज के तमाम शेप्स को अंडरस्टैंड करना है, इसके फोनेटिक्स, फोनीम्स, इसके स्ट्रक्चर को, सेंटेंसेस को, वर्ड्स किस तरह से बनते हैं, वोकल कोड्स किस तरह से वर्ड को प्रोनाउंस करने में हमारी हेल्प करते हैं,
ये तमाम चीज़ें अंडरस्टैंड करना लिंग्विस्टिक है, यानी कि लिंग्विस्टिक इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज की साइंसी स्टडी को हम लिंग्विस्टिक कहते हैं। जैसे हम फोनोलॉजी को स्टडी करते हैं, मॉर्फोलॉजी को स्टडी करते हैं, सिंटैक्स को, सिमेंटिक्स, प्रैग्मेटिक्स वगैरह को। आई होप आपको यहाँ तक लैंग्वेज अच्छे से समझ आई होगी। लैंग्वेज की डेफिनेशंस को समझते हैं। डिफरेंट लिंग्विस्ट्स और डिफरेंट एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स ने लैंग्वेज को अपने अपने अल्फाज में बयान किया, लेकिन कोई भी लैंग्वेज की ऑथेंटिक डेफिनेशन नहीं दे पाया। हम यहाँ पे डिफरेंट लिंग्विस्ट्स की डेफिनेशंस को समझते हैं। हेनरी स्वीट के अकॉर्डिंग लैंग्वेज इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज़ बाय मीन्स ऑफ स्पीच साउंड कंबाइंड इनटू वर्ड्स। हेनरी स्वीट कहते हैं कि लैंग्वेज जो है ये आइडियाज़ का एक्सप्रेशन है, ठीक है, यानी कि आइडियाज़ को एक्सप्रेस किया जाता है लैंग्वेज के थ्रू, बाय मीन्स ऑफ स्पीच साउंड, यानी कि बोल के, आवाज़ के थ्रू, कंबाइंड इनटू वर्ड्स, वर्ड्स में कंबाइंड होती है, ठीक है। जो भी हम बात करते हैं, जो भी आइडिया हम एक्सप्रेस करते हैं, जो भी ओपिनियन हम शेयर करते हैं, वो लैंग्वेज है। हेनरी स्वीट के अकॉर्डिंग लैंग्वेज इज द एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज बाय मीन्स ऑफ स्पीच साउंड। डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में कहा गया कि लैंग्वेज इज अ कम्युनिकेशन ऑफ थॉट्स एंड फीलिंग्स थ्रू एन आर्बिट्रेरी सिग्नल सच एज वॉइस साउंड, जेस्चर्स और रिटन सिंबल्स। लैंग्वेज क्या है? एक डिक्शनरी के अंदर कहा गया, इंग्लिश लैंग्वेज की डिक्शनरी में ये बोला गया कि लैंग्वेज जो है ये एक थॉट्स की कम्युनिकेशन है, थॉट्स की कम्युनिकेशन है, फीलिंग्स की कम्युनिकेशन है, यानी कि आइडियाज़, थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस को एक्सप्रेस किया जाता है, कम्युनिकेट किया जाता है आर्बिट्रेरी सिग्नल्स के थ्रू, सच एज वॉइस साउंड्स, जेस्चर्स या फिर रिटन सिंबल्स। यानी कि सिंबल्स क्या है? सिंबल एक ऐसी चीज़ या फिर साउंड होती है जो अपने आप में मीनिंग रखती है, ठीक है। तो लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज एक थॉट्स और फीलिंग्स की कम्युनिकेशन है, किसके थ्रू? आर्बिट्रेरी सिग्नल्स के थ्रू। लोरेटो टोड ने 1991 में लैंग्वेज की जो डेफिनेशन दी है वो कहते हैं कि लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ सिग्नल्स। उन्होंने लैंग्वेज को सिग्नल्स का सेट बोला है, ठीक है, जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं। अब यहाँ पे आता है कि सेट ऑफ सिग्नल्स क्या है, जैसा कि साउंड्स, ठीक है, वॉइस स्पीच होगी, साउंड्स हो गए, या फिर जेस्चर्स हो गए, या रिटन सिंबल्स हो गए, या फिर साउंड सिंबल्स हो गए, ठीक है। तो वो कहते हैं कि ये सिग्नल्स का एक सेट है जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं, जिसके थ्रू हम एक दूसरे से बात करते हैं, अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं, अपने फीलिंग्स को, अपने ड्रीम्स को बताते हैं। तो लैंग्वेज को उन्होंने सेट ऑफ सिग्नल्स बोला है। डेफिनेशन है नॉम चॉम्स्की की। नॉम चॉम्स्की कहते हैं लैंग्वेज इज़ द इनेट कैपेसिटी ऑफ नेटिव स्पीकर्स। उन्होंने लैंग्वेज को इनेट कैपेसिटी कहा है, किसकी? नेटिव स्पीकर्स की, यानी कि किसी भी इलाके के अंदर, किसी भी शहर, किसी भी सोसाइटी के अंदर रहने वाले वो जो लोग हैं, जो स्पीकर्स हैं, उनकी इनेट कैपेसिटी कहा। नॉम चॉम्स्की के अकॉर्डिंग डिफरेंट जो नेटिव स्पीकर्स हैं वो डिफरेंट साउंड्स को, सिंबल्स को सेंटेंसेस की फॉर्म में कंस्ट्रक्ट करते हैं और एक पर्टिकुलर लैंग्वेज से जोड़ देते हैं। इस डेफिनेशन में नॉम चॉम्स्की ने ह्यूमन ब्रेन को प्रोडक्टिव कहा है और नेटिव स्पीकर्स की कैपेसिटी को बताया है। सपियर ने 1921 के अंदर कहा लैंग्वेज इज़ अ प्राइमरली ह्यूमन एंड नॉन इंस्टिंक्टिव मेथड ऑफ कम्युनिकेटिंग आइडियाज़, इमोशंस एंड डिज़ायर्स। उन्होंने कहा कि लैंग्वेज जो है ये प्राइमरली ह्यूमन और नॉन इंस्टिंक्टिव मेथड है आइडियाज़ को कम्युनिकेट करने का, इमोशंस को डिलीवर करने का, डिज़ायर्स को एक्सप्रेस करने का। किस जरिए से? सिस्टम ऑफ वॉलंटियरली प्रोड्यूस्ड सिंबल्स, अपनी मर्जी से तैयार किए गए सिंबल्स के थ्रू। वो जिस तरह से चाहते हैं, जिस तरह से सिंबल्स को यूज़ करके जो बात बताना चाहते हैं, जो आइडिया देना चाहते हैं, जो इमोशन जाहिर करना चाहते हैं, या जो डिज़ायर्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं, वो उसको कम्युनिकेट करते हैं थ्रू वॉलंटियरली प्रोड्यूस्ड सिंबल्स। आई होप आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज को डिटेल से डिस्कस करेंगे कि बेसिकली लैंग्वेज ओरिजिनेट कैसे हुई। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।